يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक अद-दर्सुस्सानी वस्सित्तून, ये 62 नंबर सबक है। पिछले 2 सबकों से हम तकरीबन जो अल-किताबुल असासी की पीछे पड़ी हुई तमाम तदरीबात और मशक़ें और उनके अल्फाज हैं उनको दोहरा रहे थे। एक मुराजआ का सबक था, तो आज का सबक भी उसी से मुताल्लिक़ा है और पिछले जो तमाम असबाक गुजर चुके हैं उनकी रिवीजन है। आइए आज के सबक की तरफ। ये देखिए तदरीब सानी आशर, ये वाला हिस्सा मैंने पिछले सबक में गुजार दिया था, लेकिन इसको दोबारा से एक मरतबा दोहरा देते हैं। ये ऊपर रंग सफ़ेद है तो इसको हम कहते हैं अबयद। अबयद ये स्याह रंग है तो इसको अस्वद कहा जाएगा। ये सुर्ख रंग है तो इसको अहमर कहा जाएगा। और ये पीला है कुछ तो इसको अस्फर कहेंगे। और ये नीला है तो इसको अज़रक कहेंगे। और ये सब्ज़ है तो इसको अखदर कहेंगे। तो देखिए अबयद, अस्वद, अहमर, अस्फर, अज़रक और अखदर। अखदर तो देखिए इसमें तो इन नामों को, इन रंगों को आपने अच्छे तरीके से एक मरतबा देख लेना है ताकि अगली मश्क जो है हम उसको हल कर सकें। ये देखिए ये इन्होंने सेब रखे हुए हैं तो ये कहता है कि लौन तुफ़ाही, तुफ़ाह का रंग यानी सेब का रंग अहमर यानी सुर्ख है। तो ये सुर्ख रंग है, इसलिए कहेंगे अगर कहना हो सेब का रंग सुर्ख है तो हम कहेंगे लौन तुफ़ाही अहमर, लौन तुफ़ाही अहमर। या आप कहना चाहते हैं कि सुर्ख सेब, तो फिर चूंकि अत्तुफ़ाहतु ये मुअन्नस है तो उसके लिए आगे हमरा यानी सुर्ख ये मुअन्नस ही इस्तेमाल होगी। या आप कहें अत्तुफ़ाहतु हमरा या आप कहें लौन तुफ़ाही अहमरु, बात एक ही होगी। तो सेब का रंग सुर्ख है, लौन तुफ़ाही अहमर, और सुर्ख सेब है उसके लिए कहा जाएगा अत्तुफ़ाहतु हमरा। आगे देखिए, आगे दरख्त इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ये दरख्त है और दरख्त का रंग जो है वो सब्ज़ है, तो कहते हैं लौनुश्शजरी, दरख्त का रंग अखदर यानी ये सब्ज़ है। या यूं कह लें अश्शजरतु खज़रा के दरख्त जो है वो सब्ज़ है। तो दरख्त सब्ज़ है कहना हो अश्शजरतु खज़रा, और अगर हमने कहना हो कि दरख्त का रंग जो है वो सब्ज़ है तो उसके लिए कहेंगे लौनुश्शजरी अखदर। इसी तरह इस टोकरी में अंडे पड़े हुए हैं और अंडों का रंग जो है वो आपको पता है सफ़ेद होता है। तो अंडों का रंग चूँकि सफ़ेद होता है इसलिए ये कहते हैं लौनुल बैज़ी, लौनुल बैज़ी यानी अंडे का रंग अबयज़ सफ़ेद है, या अल बैज़तु बैज़ा के अंडे का अंडा जो है वो सफ़ेद है। ये बैज़ा मुअन्नस है अबयज़ की, अगर कोई चीज़ मुअन्नस हो तो उसके लिए बैज़ा बोला जाता है। अब ये गाड़ियां हैं और इनका रंग जो है वो स्याह है, काला है। तो लौनुस्सय्यारात, गाड़ियों का रंग अस्वद, लौन कहते हैं रंग को और सय्यारात गाड़ियों को कहा जाता है, और अस्वद काला है। तो गाड़ियों का रंग जो है वो काला है। अस्सय्यारतु सौदा, अस्सय्यारतु सौदा यानी काली गाड़ी, क्या काली गाड़ी। उसके बाद आगे देखिए ये गाजर है और गाजर के ऊपर जो है ये रंग जो लगा हुआ है ये पीले रंग की है, पीले रंग की गाजर है। तो लौनुल जज़री, गाजर का रंग अस्फर ये पीला है। और अल जज़रतु सफ़रा, ये सफ़रा पढ़ना है कि जो पीले रंग की गाजर है। ये देखिए कॉपियां हैं और कॉपी का रंग जो है वो नीला है, तो हम कहेंगे लौनुल कुर्रासात। लौन का माना रंग, कुर्रासात जमा है कुर्रासात उनकी, और कुर्रासा कहते हैं कॉपी को। तो कॉपी का रंग अज़रक़ु, अज़रक़ु नीला है। अल कुर्रासतु ज़रक़ा, अल कुर्रासतु ज़रक़ा। अगर किसी की आंखों को कहना हो कि उसकी आंखें जो हैं वो नीली हैं तो हम कहेंगे ऐनाहु ज़रक़ा, ऐनाहु ज़रक़ा। अज़रक नहीं कहेंगे चूंकि आंखों का लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। उसके बाद तदरीब सालिस अशर, इसमें
तदरीब الثالث عشر यानी 13 नंबर तमरीन है। इसमें कहते हैं सिल। सिल का मतलब होता है मिलाइए, यानी इन अल्फाज को एक दूसरे के साथ मिलाना है। मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे मिलाना है। ये देखिए, ये तमाम अल्फाज फी हुजरतिल क़िराअती मकतबुन कबीरुन, ये इसके साथ उन्होंने मिलाया हुआ है। बकरुन यजलिसु, बकरुन यजलिसु, बकर बैठता है खल्फल मकतबी, मकतब के पीछे। हुआ यक़रउ फिल मुसहफ़ शरीफ़ी, ये इसके साथ जुड़ता है। अल मतबख़ु करीबुन, मतबख़ करीब है। मिन हुजरत तामी, ये देखिए ऊपर, ये इसको इसके साथ जोड़ देना है। दौरातुल मियाही अला यमीनी हुजरत नौमी, अला यमीनी हुजरत नौमी, ये इसी के साथ मिलेगा कि वाशरूम जो है वो सोने वाले कमरे के दाईं तरफ है। तो इसको आपने इस तरह से मिलाना है। उसके बाद आगे एक और दूसरी भी चीज उन्होंने दी है, इनको भी आपस में मिलाना है। देखिए, हलिल मतबख़ु वासिउन, क्या मतबख़ वासिअ है यानी खुला है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नअम हुआ वासिउन, के वो कुशादा है। माज़ा फिल मतबख़ी, मतबख़ में क्या है? तो क्या कहा जाएगा कि अदवातुत ताआम, यानी खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर। ऐन सल्लतुल मुहमलात, जो बास्केट टोकरी है वो कहाँ है? तो कहते हैं कि तहत हौज़िल मा, वो पानी के उसके नीचे है। कम हुजरतन फिल बैती, कम हुजरतन फिल बैती, तो यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा खम्सु हुजुरात, कितने कमरे हैं घर में? तो जवाब आ जाएगा खम्सु हुजुरात। हलिल बैतु करीबुम मिनस सूक, हलिल बैतु करीबुम मिनस सूक, कि क्या घर बाजार के करीब है? तो बताइए कि करीब है कि नहीं? तो हम कहेंगे जी हाँ, ला हुआ बईदुन, हुआ बईदुन, हुआ बईदुन। तो ये देखिए, इनमें से ये इसके साथ मिल गया। माज़ा फिल मतबख़ी या दवातुत ताआम, ऐन सल्लतुल मुहमलात तहत हौज़िल मा, कम हुजरतन फिल बैत, ये खम्स हुजुरात के साथ हो गया। अलिल बैतु करीबुम मिनस सूक, ला हुआ बईदुन, तो ये दूर है। आगे है अत-तदरीबुल खामिस अशर। अच्छा, ये ज़बरदस्त तमरीन है, इसको कोशिश करें कि आप लिख कर जो है भेजें और अपना इम्तिहान भी ले सकते हैं। ये 15 नंबर तमरीन है। इसमें कहा गया अजिब, आप जवाबात दें। उन्होंने मिसाल दी, जैसे मा लौनुल मौज़ी, के मौज़ का रंग क्या होता है? मौज़ का माना होता है केला, केले का रंग क्या होता है? तो लौनुल मौज़ी अस्फर, लौनुल मौज़ी अस्फर, के केले का रंग जो है वो पीला होता है। और इसी तरह अब आप पूछिए मा लौनुत तमातिम, के टमाटर का रंग क्या होता है? तो लौनुत तमातिमी अहमर, लौनुत तमातिमी अहमर। इसी तरह आगे उन्होंने पूछा है मा लौनुल खियार, खीरे का रंग कौन सा है? तो हम यहाँ कर क्या कहेंगे? लौनुल खियारी अखदर, लौनुल खियारी अखदर, यानी सबज होता है। मा लौनुल जुबनी, पनीर का क्या रंग होता है? इसी तरह मा लौनुस सबूरती, अगर काला है तो असवद कहेंगे, और अगर सफ़ेद है तो उसको अबियज़ कहेंगे। तो ये इस तरीके के साथ आपने इस मश्क को हल करना है। कोशिश करें खुद से जब बोलेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखिए, तदरीब सादिस आशर है, ये 16वीं नंबर तमरीन है। कहते हैं कव्विन कलिमातिन, कहते हैं इससे कलिमात बनाएं, इससे कलिमात बनाने हैं। जैसे हरम बना है, हा रा मीम, हरम। और ये यहाँ पर जैसे इन्होंने हरम बना लिया है, और आप अगर यहाँ से ले लें काफ को और लाम को और इसी तरह बा को, तो कल्बुन हो जाएगा। कल्ब का मतलब होता है दिल, ठीक है, दिल को कहा जाता है। सोचिए जरा क्या क्या बन सकते हैं। एक यहाँ पर अबुन भी बन सकता है, अबुन भी, और इसी तरह उम्मुन भी बन सकता है, उम्मुन। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज अगर आप सोचेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला इससे बन जाएंगे और उनकी तरतीब बन सकती है। उसके बाद है ऐन तदरीब साबिअ अशर, ये 17वीं नंबर तमरीन है। अजिब सुम मक्तुब, कहते हैं कि पहले जवाब दें फिर लिखें। ऐन अल बैतु या मोहम्मद, ऐन अल बैतु या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारा घर कहाँ है? अगर हमने किसी से पूछना हो कि आपका घर कहाँ है तो हम पूछेंगे ऐन अल बैतु या फुला, ऐन अल बैतु या फुला। और इसी तरह कम इजार हाज़ल बैत, इस घर का किराया कितना है? आप पूछ सकते हैं कम हुजरतन फिल बैती, घर के अंदर कितने कमरे हैं? ये आम हमारे रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। हल फिल बैती हुजरतुन लिल इस्तिक़बाल, क्या घर के अंदर
कमरा इस्तिक़बालिया है। वमाज़ा फ़ी हुजरतिल इस्तिक़बाली, वहाँ पर उसमें क्या है, ये सारा पहले गुजर चुका हुआ है। वहल फ़िल बैति हुजरतुन लिल मकतब, और क्या मकतब के लिए वहाँ पर कोई कमरा है दफ्तर के लिए। वमाज़ा फ़ी हुजरतिल मकतबी, मकतब के अंदर क्या होता है, इस पर इन्होंने पूरा सबक जिक्र किया था। हल फ़िल बैति हदीक़तुन, क्या आपके घर में हदीक़ा है, अगर है तो कहा जाएगा नाम फ़िल बैति हदीक़तुन वासिआ, कि हमारे घर में बड़ा बागीचा है, और अगर है नहीं है तो कहा जाएगा ला लैसा फ़िल बैति हदीक़ा। और ऐना वहल हदीक़तु कबीरतुन, तो कहा जाएगा नाम हिया कबीरतुन। ऐना हदीक़तुल बैत, बैत का कहाँ है, अमाम अल बैत, खल्फ अल बैत, यमीन अल बैत। हल हिया हौल अल बैत, क्या वो घर के इर्द गिर्द है, ये भी हम जवाब दे सकते हैं। वहल हौलहा सूरुन, और क्या उसके इर्द गिर्द सूर है। सूर से मुराद वो चार दीवारी जो किसी भी बागीचे के इर्द गिर्द हम लगाते हैं उसको सूर कहा जाता है। पिछली चीज़ों की तो दोहराई कर दी है, अब मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।